पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दोबारा खत लिखने का फैसला। खत में गुज़श्ता खतूत पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलबी की जाए। खत में मकामी हुकूमतों के एक्ट में EVM और आई वोटिंग से मुतालिक तरामीम खत्म करने के लिए दोबारा कहा जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया इस्लामाबाद में बल्दियाती से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा जाएगा। इसी पर बात करने के लिए वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब हुकूमत को 2 खतूत जो है वो अरसाल किए गए थे, जिसमें जो मकामी हुकूमतों का जो एक्ट है उससे मुतल्लिक जो तरामीम है, जिसमें जो PTI दौर में उसमें ये तरमीम की गई थी कि इसमें जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा और इसके अलावा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो आई वोटिंग के ज़रिए अब बल्दियाती इंतखाबात में भी अपना हिस्सा डाल सकेंगे। ताम ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बाकायदा तौर पर मंजूरी नहीं दी गई, लिहाजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो गुज़श्ता निगरान कैबिनेट थी उसको भी खतूत लिखे गए और इसके बाद अब मौजूदा जो हुकूमत है इसको भी गुज़श्ता हफ्ते हाथ लिखा गया कि इन तरामीम को उस एक्ट से जो है वो निकाला जाए। जबकि इसके अलावा जो क्योंकि पंजाब और इस्लामाबाद 2 ऐसे सूबे हैं जिसमें बाकायदा तौर पर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो इल्तिवा का शिकार है, बाकी 3 सूबों में बल्दियाती जो हुकूमतें हैं वो इस वक्त कायम दायम हैं। जबकि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो 31 दिसंबर को शेड्यूल थे लेकिन वो ना हो सके और उस की वजह जो है वो ऐन वक्त पर जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत थी उसकी जानिब से जो एक्ट है उसमें तरामीम की गई थी और इस्लामाबाद में जो यूनियन कौंसिल्स की तादाद थी उसको बढ़ाया गया था, जिससे मुतल्लिक जो वजारत दाखिला है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करने और उसके मुताबिक कुछ रूल्स बनने हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से फैसला किया गया है कि बाकायदा तौर पर जो इस्लामाबाद के यानी सेक्रेटरी जो दाखिला है उनको ख़त लिखा जाएगा और इसके अलावा जो पंजाब की हुकूमत है उसको दोबारा ख़त लिखा जाएगा, उनको याद दहानी कराई जाएगी। खत लिखा जाएगा। वक़ार सैयद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।